नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद है ग्राम पंचायत कांवरा, जो कि तेगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उनके सरपंच हैं वर्तमान में केशव भारद्वाज एवं सरपंच एसोसिएशन फरीदाबाद के पूर्व में प्रधान रहे हैं और वर्तमान में कोऑपरेटिव सोसाइटी जिन्हें हम कहते हैं उनके चेयरमैन भी हैं, नवनियुक्त चेयरमैन। इनको बधाई सबसे पहले। दूसरा, इनसे हम जानेंगे अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले वर्तमान सरकार पंचायत एक्ट के थ्रू 50% महिलाओं का आरक्षण, 8% बीसी एवं अन्य बहुत सारी चीज़ें लेकर के आई है पंचायतों के ऊपर। इनसे इनकी क्या प्रतिक्रिया होगी पूर्व प्रधान होने के नाते, क्योंकि ये सरपंचों की परेशानी को बेहतर तरीके से समझते हैं, गांव की परेशानी को बेहतर समझते हैं, पंचायत एक्ट है क्या ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये सभी क्षेत्रवासियों को, गाँववासियों को इस चीज़ से रूबरू कराएँ। जी केशव जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी वैष्णव जी। मैं पॉजिटिव न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि सरपंच एसोसिएशन ही नहीं बाकी हर ग्राम पंचायतों में मेंबरों से भी मुझे जो पता चलता रहता है, आप उनकी बहुत ही बातों को जो आप जनता में उजागर करना चाहते हैं या अपनी बात रखना चाहते हैं अच्छे तरीके से पेश करते हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी वैष्णव जी, जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन किया कि हमारी हरियाणा विधानसभा में जो राइट टू रिकॉल का सबसे पहला जो मैटर चल रहा है, जिसका कि हमारी एसोसिएशन भी फरीदाबाद से लेके और पूरे हरियाणा में जहाँ तक मेरे संज्ञान में आए इसका विरोध कर रही है, उस पर जहाँ तक मुझे नॉलेज है मैं अपनी थोड़ी प्रतिक्रिया ये देना चाहूँगा कि जैसे सरकार ने कुछ मुद्दों को देखकर, दुष्यंत चौटाला जी जो हमारे पंचायत मंत्री हैं, उन्होंने ये देखकर कि भाई राइट टू रिकॉल का जो ये सपना उनके दादाजी ने देखा था, पूर्व मुख्यमंत्री और डिप्टी पीएम साहब देवीलाल जी ने, उनके आधार पर उन्होंने ये लागू कराया। लेकिन मैं आज के टाइम में जो वर्तमान में स्थितियां बदल चुकी हैं, क्योंकि ये एक निर्णय बहुत काफ़ी पुराना था, उस सिचुएशन के हिसाब से राइट टू रिकॉल के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन इसको लागू आज 40 साल बाद किया जा रहा है, 50 साल बाद या 35 साल बाद जो भी है। लेकिन इसमें आज आप देखेंगे कि आज किसी भी गांव में जो भी सरपंच इलेक्शन लड़ते हैं, उसमें एक गांव के अंदर, मान लो मैं अपने गांव का ही उदाहरण देता हूं, 1600 वोट हैं और इसमें 5 आदमी यदि इलेक्शन लड़ते हैं तो जो विजेता होता है, उसके विजेता बनने के लिए उसको सिर्फ 400 या 350 वोटें चाहिए होती हैं। और यदि इसी को आप राइट टू रिकॉल में ले जाते हैं तो यदि अपोजिशन 1 वर्ष बाद सारे चारों एक हो जाते हैं तो उसको जीतने के बाद भी कितने अच्छे कार्य कर ले, उसको क्या बचता है सरपंच को, तो वो तो उसको गिरा सकते हैं, जिससे कि पार्टीबाजी को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, जो मेरी नॉलेज में, जो मैं पर्सनली समाज के अंदर इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि जहाँ पर हमारा SC वर्ग है या रिजर्व सीटें हैं, या जहाँ पे महिलाएं थोड़ी एक्टिव नहीं है लेकिन 50% सरकार ने रिजर्व कर दिया महिलाओं के लिए, वहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ पे मेनली रिजर्व सीट है, वहाँ पे एक बाहुबली जो समाज है उसका ज़्यादा बोलबाला रहेगा। और उसको मेनली यदि 2 पार्टियाँ और 3 पार्टियाँ हर समाज में होती हैं गांव के अंदर पंचायत में, तो उस पर खींचातानी ज़्यादा चलेगी। यदि वो उसके हिसाब से कार्य नहीं करेगा तो वो उसके खिलाफ लगाएंगे, उसके हिसाब से नहीं करेगा तो वो उसके हिसाब से लगाएंगे। क्योंकि किसी भी पंचायती चुनाव बड़ी ज़मीनी लेवल से जुड़ा होता है और इसमें पार्टीबाजी और जातिवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो मैं जो ये अपना पंचायती एक्ट के हिसाब से भी कहना चाहूँगा कि राइट टू रिकॉल में प्रेजेंट की स्थिति के हिसाब से जो ये लागू किया है, मुझे यही लगता कि ये पंचायत के, गांव के और जनता के हित में है। ये मेरी पर्सनल राय है और मैं जहाँ तक महसूस कर रहा हूँ, मैं पूर्व प्रधान भी रहा हूँ मेरे पास। सरपंच साहब, पर्सनल राय नहीं, आप प्रधान रहे हैं पूर्व में, एक तरीके से आप सरपंचों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक सामूहिक राय आप दें, सामाजिक राय दें, सामूहिक राय दें, राजनीतिक राय दें। जी जी, मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगा, जिस तरीके से राइट टू रिकॉल को लागू होने से मेरे पास सरपंच भाइयों के या जिनसे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, या हरियाणा में भी, जैसे कल करनाल में भी हमारे जिला प्रधानों की कल मीटिंग हुई है, उसमें इसका विरोध किया गया है। तो इससे आज के टाइम में, मैं ये नहीं कह रहा कि सत्ता के लिए सरपंच सत्ता के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जनता की लड़ाई के लिए और गांव में पार्टीबाजी को कम करने के लिए मैं सरपंचों की तरफ से ये कहना चाहूँगा और पूर्व जिला प्रधान होने की तरफ से हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये जनता के हित में नहीं है और गांव के हित में नहीं है। क्योंकि राइट टू रिकॉल का निर्णय 40 साल पुराना था, प्रेजेंट की स्थितियों को देखते हुए ये लागू नहीं किया गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से और अपने पंचायत मंत्री जी से भी अपील करना चाहूँगा कि भाई इसको प्रेजेंट की स्थितियों को देखते हुए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बात बताई, अपने गांव का एग्जाम्पल देते हुए, यदि 4 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं 1600 वोटों में, तो विजेता को 400 वोटें मिलेंगी और हारने वाले इनको 1200। यदि 1 साल बाद वो 1200 एक साथ हो जाती हैं तो कार्य करने के बाद भी 400 वोट वाला विजेता तो राइट टू रिकॉल के अंडर खत्म हो जाएगा। तो ये जो कानून बनाया गया है ये गलत है। अच्छा सरपंच साहब, टोटल लगभग सिर्फ अमाउंट की बात करें, आपने अपने गांव में कितने के विकास कार्य करा दिए लगभग? जी,
यदि अमाउंट की बात होती है तो श्री कृष्णपाल मंत्री जी के आशीर्वाद से और देवेंद्र चौधरी जी के आशीर्वाद से मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 से सवा करोड़ के कार्य जो कि पहले कभी मेरे गांव में कभी कार्य नहीं हुए, उन कार्यों को स्पेशली तौर पर किया गया है। 1 करोड़ से सवा करोड़ के कार्यों को। सरपंच साहब, आपने जो विकास कार्य कराए 1 से 1.5 करोड़ के जो आप बता रहे हैं, क्या दोबारा चुनावी प्रक्रिया में आप जाएंगे? नंबर 1। दूसरा, गांव के लोगों का कैसा सहयोग रहा आपके विकास कार्यों में? वैष्णव जी, मैं बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि सरपंच बनने के बाद, काफ़ी एक्टिविटीज़ करने के बाद, विकास कार्य करने के बाद मुझे कुछ क्वेश्चनों का जवाब खुद मिला। क्योंकि जब आप कितना ही विकास कार्य करा लीजिए, विकास कार्य करने से जो लोग पॉजिटिव होते हैं, जो सिर्फ विकास की सोचते हैं और जिन्हें अपनी कमाई से मतलब है, अपने घर को चलाने से, वो विकास की सराहना करते हैं। लेकिन कुछ एक पुरानी कहावत है ना कि जी आप कितने ही अच्छे कार्य कर लो लेकिन उनको जवाब नेगेटिव ही देना है। तो 10% लोग ऐसे होते हैं हमेशा, क्योंकि सरपंच बनता है गांव में विकास कार्य के लिए, ना कि किसी के पर्सनल विकास कार्य के लिए। और यदि आप पर्सनल विकास कार्य ना करके गांव में विकास कार्य करोगे तो जो एक्टिव नेगेटिव पर्सन होते हैं 10%, वो आपका सबसे ज़्यादा विरोध कर देंगे। लेकिन जो पॉजिटिव होते हैं, जिनको विकास कार्य से मतलब है और अच्छे कार्यों से मतलब है, वो साइलेंट मोड रहता है, वो अपना जवाब वोटिंग के टाइम पे देता है। दोबारा चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल, मैं जनता के बीच में जा रहा हूं और अभी अच्छे तरीके से जाऊंगा यदि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, क्योंकि अभी मेरा यही कार्यकाल रह रहा है और आज भी विकास कार्य चल रहे हैं। जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी और मेरे से अधिकार छिन जाएगा तो मैं अगले सरपंची के चुनाव के लिए जनता के बीच में जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं इसलिए नहीं कह सकता कि जनता ने मुझे प्रेजेंट में अभी सरपंच बनाया हुआ है। तो इस पद की मान्यता को रखते हुए दूसरे पद के लिए जब मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा तब जनता के बीच में जाऊंगा और आगे के लिए अग्रिम रहूंगा। जी, धन्यवाद। तो जैसा कि केशव भारद्वाज की आपने विस्तार से सुना, उन्होंने सारी चीज़ें एक एक करके आपको बताया कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें ये कमियां हो सकती हैं, इसमें सुधार आवश्यक है। दूसरा, राइट टू रिकॉल का इन्होंने बताया, राइट टू रिकॉल सरकार अच्छा लेकर के आई है, होना भी चाहिए, लेकिन इसको MP MLA पर पहले लागू करना चाहिए, ना कि पंचायत पर, क्योंकि पंचायत कोई रिसर्च सेंटर नहीं है। सबसे बड़ा हर चीज़ सरकारें सिर्फ पंचायतों को करती हैं। ज़्यादातर ग्राम पंचायत के सरपंच ये कहते हैं कि भाई क्यों ना पहले MP MLA पे लागू कर लें, क्यों ग्राम पंचायतों पर रिसर्च करते हैं लोग, सभी सारी चीज़ें। राइट टू रिकॉल अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें कुछ कमियां, उन्होंने कहा कि इस कमियों को जरूर सुधार करे सरकार और लागू करे। और दूसरा, इन्होंने कहा केशव भारद्वाज जी ने कि मैं सरपंच का वर्तमान में सरपंच भी हूं, पूर्व प्रधान भी हूं, चुनावी प्रक्रिया में मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन पदमुक्त होने के बाद मैं ग्रामवासियों के पास विकास के नाम पर वोट मांगूंगा। बाकी आप सभी को ये कार्यक्रम अच्छा लगे, आप लोग सभी सहमत हो इस कार्यक्रम से, तो कृपया शेयर जरूर करें। धन्यवाद।